अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ 31 जनवरी से जय जवान मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के जरिए कांग्रेस ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ अग्निपथ योजना को लेकर मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की इस योजना को सैनिकों के खिलाफ बताया और सत्ता वापसी पर इसको बंद करने की बात कही है। शिमला कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने प्रेस वार्ता कर केंद्र पर सैनिकों की शहादत के नाम पर केवल वोट लेने का आरोप लगाया है। आईसीसी प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि सैनिकों की शहादत पर वोट मांगने वाले पीएम मोदी की केंद्र सरकार सैनिकों के हित से खिलवाड़ कर रही है। अग्निपथ योजना सेना के जवानों के साथ अन्याय है, जिसके खिलाफ 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी ने जय जवान अभियान की शुरुआत की है। मुहिम के जरिए सेना में भर्ती की पुरानी प्रक्रिया को बहाल करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा अग्निपथ स्कीम के चलते साल 2019 से 22 के बीच भर्ती देने वाले 1.5 लाख युवाओं को पुनः रोजगार देना शामिल है, जिन्हें अग्निपथ योजना थोपने के कारण नौकरी नहीं मिली है। वहीं कांग्रेस के पुराने साथी नेताओं के भाजपा में शामिल होने को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का प्रयोग करके भ्रष्टाचार में लिप्त नेताओं को अपने खेमे में लाने का काम कर रही है। भाजपा को इस बात से कोई परहेज नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार करने वाले देश विरोधी और भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में है। उन्होंने कहा कि नेताओं के भ्रष्टाचार पर ईडी की कार्रवाई का भय दिखाते हुए भाजपा ने अपने दल में शामिल करके केवल चुनाव जीतने में लगी हुई है। इस दौरान अभय दुबे ने शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार तक नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए सभी नेता भाजपा के साथ हो गए हैं। कि समूची सेना इस बात से चौंक गई थी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दंभी और अहंकारी सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई। हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा है। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो, सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है। भारत की सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती रही, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि इस आपदा में अवसर को तलाशना चाहिए। याद कीजिए, किसानों के खिलाफ काले क्रूर कानून उसी दौरान लाए गए क्योंकि उनके धन्ना सेठों को उनको पोषित करना था। अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद मोदी सरकार देश की नहीं सिर्फ सत्ता के लोभ में डूबी रही कि वो और समूची कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से हम कदम बढ़ाएंगे। 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध एक न्याय का युद्ध छेड़ने का मानस बनाया, जिसको हमने नाम दिया है जय जवान। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। 3 चरणों में ये आयोजन हम समूचे देश में कर रहे हैं। पहला जनसंपर्क अभियान होगा, जो 1 फरवरी से हमने प्रारंभ किया है, 28 फरवरी तक चलेगा और 30 लाख परिवारों तक, प्रत्येक परिवार तक हम पहुंचेंगे।